धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछे, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर तंग होकर उन्होंने रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई और उसे निकालते हुए बोले, महाराज, रिकॉर्ड सब ठीक है। बोलराम के जीव ने 5 दिन पहले ही देह त्यागी और यमदूत के साथ इसी लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर वहां अभी तक नहीं पहुंचा। और वह दूत कहाँ है? महाराज, वह भी अभी तक लापता है। यमदूत पधार रहे हैं। अरे तू कहाँ रहा इतना दिन? बोलराम का जीव कहाँ है? दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर बोलराम का जीव मुझे चकमा दे दिया। 5 दिन पहले जब जीव ने बोलराम का देह त्यागा, त्यों ही मैं उसे पकड़ लिया। नगर के बाहर त्यों ही वह मेरे चंगुल से छूटकर गायब हो गया। इन 5 दिन मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, फिर भी उसका पता नहीं चला। मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। महाराज, मेरी सावधानी पे बिल्कुल कसर नहीं थी, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। महाराज, आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज बेचते हैं और उसी रास्ते में रहने वाले उसे उड़ा लेते हैं। एक और बात और है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेताओं को हवा में ही उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं बोलराम के जीव को भी विरोधियों ने मरने के बाद खराबी करने के लिए नहीं उड़ा दिया? तुम्हारी भी रिटायर्ड होने का उम्र आ गया चित्रगुप्त। तो भला बोलराम जैसे नगण्य दीन आदमी से किसी को क्या लेना देना? नारद मुनि पधार रहे हैं। नारायण 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 नारायण। प्रणाम महाराज, कैसे चिंतित में बैठे हैं? क्यों आपका पेट साफ तो है ना? हाँ, ओ कल मैं पिज्जा खाया था, इन्हों से पेट साफ हो जाएगा। नरक की समस्या अभी हल हुई क्या नहीं? वहाँ समस्या तो कभी की हल हो गई। तो समस्या क्या है? एक बड़ी विकट उलझन आ गई। बोलराम नाम के एक आदमी 5 दिन पहले मृत्यु हुई। यहाँ दूध या ला रहा था, रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला, फिर भी कहा नहीं मिला। ऐसे होने लगा तो पाप या पुण्य का भेदी मिट जाएगा। नारायण नारायण, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। अरे इनकम होती तो टैक्स होता, भूख मरा था। मामला बड़ा ही दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। बोलराम नाम था उसका। जबलपुर शहर में दमापुर मोहल्ले में एक नाले के किनारे एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। उसकी एक पत्नी थी। उसकी सिर्फ एक ही पत्नी थी? अरे हाँ, उसकी सिर्फ एक ही पत्नी थी। जो होती तो खाने के लिए क्या देता था। उम्र लगभग 65 साल था।
सरकारी नौकर था, 5 साल पहले ही रिटायर हो गया। इसने मकान का किराया 1 साल से नहीं दिया, इसलिए मकान मालिक उसे घर से निकालना चाहता था। इतने में भोलाराम ने पूरा संसारी छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। नारायण नारायण, आज्ञा दीजिए महाराज, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ और उसे ढूंढ कर लाता हूँ। आज्ञा है। नारायण 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 नारायण। अरे मैं पृथ्वी पर तो आ गया, बहुत भूख लग रही है, वहाँ पे जाके देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए। नारायण 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 नारायण। इतनी अच्छी सुगंध काशी आ रही है भाई। माइक महाराज, ये इडली और सांबर की खुशबू आ रही है। ये इडली और सांभर क्या है? महाराज, आप ठहरिए, मैं अभी लाता हूँ। ये लीजिए महाराज। ये क्या है? गोल गोल चंद्रमा के जैसे। चंद्रमा आसमान से धरती पर आ गया है क्या? बहुत ही स्वादिष्ट है। नारायण 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 नारायण। अरे अरे क्या करे, क्या करे? हो सकता है कि कुछ बलराम नहीं का घर हो, बचा, जाके क्या देखता हूँ। खाए? नारायण 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 नारायण। माता कोई घर में है क्या? कौन है? आगे जाओ महाराज। मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। ठीक है महाराज। माँ, आपसे मिलने कोई साधु आए हैं। ठीक है। नारायण नारायण। प्रणाम माता। भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊँ, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हुए पेंशन पर बैठे और अभी तक पेंशन नहीं मिला। चिंत में घुलते घुलते और भूखे प्यासे मरते मरते उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी? ऐसे तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। माता यह तो बताओ कि उनका किसी के साथ विशेष प्रेम था, जैसे परिवार के बाहर? मेरा मतलब है स्त्री। अरे कुछ मत बको महाराज, आप तो साधु हो, उचक्के तो नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी स्त्री पर आंख उठा के तक नहीं देखा। यहाँ तुम्हारा सोचना ठीक ही है, यह हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चलता हूँ। महाराज, आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए और इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। नारायण 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 नारायण। अरे वहाँ पे क्या है, जाके देखता हूँ। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ये क्या है? इट इज आइसक्रीम, आई विल गिव यू। हिम क्रीम। बहुत ही ठंडा है। मनी मनी। मनी नहीं, नारद मुनि। चलो गायब हो जाता हूँ। नारायण 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 नारायण। भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं था, इसीलिए का उड़ गई होगी। यहाँ इतने सारे पेपर वेट तो रखी है, इनमें से क्यों नहीं रख दिया? आप तो साधु हो, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। खैर, आप उस कमरे में बैठे हुए बाबू से मिलिए। ठीक है। नारायण 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 नारायण। महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? अगर आप साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी आपका काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए। नारायण 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 नारायण। इसे कोई मनविंदर समझ लिया है क्या? दौड़ते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? जी, वो भोलाराम के पेंशन के सिलसिले में कुछ बात करनी है।
बैठिए। आप है वैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। एक मंदिर है, यहाँ भी दान करना पड़ता है। भोला राम के दरख्वास्तें उड़ रही है, उन पर वजन रखिए। ये क्या है पृथ्वी पर वजन वजन, कोई बताएगा? भाई सरकारी पैसे का मामला है, हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर क्या? मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह वीणा है, भोला राम के दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। ये लीजिए, अब जरा जल्दी से पेंशन का ऑर्डर निकाल लीजिए। बड़े बाबू से भोला राम का केस का फाइल लाओ। जी साहब। भोला राम की फाइल मांगी है। क्या नाम बताया साधु जी आपने? भोला राम। कौन पुकारा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। बलराम, तुम क्या बलराम के जीव हो? हाँ। मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें ले जाने हूँ। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्त में अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है। मैं अपनी दरख्वास्तों को छोड़कर नहीं जा सकता। देखा आपने, कुछ वर्षों पहले तक सरकारी व्यवस्था ऐसे ही कार्य करते थे, मगर अब यह व्यवस्था बदल गई है। जब से डिजिटल इंडिया का आगाज हुआ है, बहुत सारे काम आसान हो गए हैं। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक पहल है, जिसके तहत सरकारी विभागों को देश से जोड़ना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। जय हिंद। बहुत अच्छा